वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। एक माता जी का प्रश्न है, गुरुदेव मैं श्री हरिदास संप्रदाय से दीक्षित हूँ, तो क्या मैं सुबह कुछ माला श्री हरिदास गुरु मंत्र का जाप करके पूरे दिन महामंत्र का जाप कर सकती हूँ, या मुझे श्री हरिदास कुंज बिहारी जपना चाहिए? कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, इसमें गुरु का भी नाम आ जाता है, भगवान का भी नाम आ जाता है। यदि आप ये कीर्तन के रूप में चाहें तो कीर्तन के रूप में भी गा सकते हैं, किंतु दीक्षा मंत्र जो होता है वो कीर्तन के रूप में नहीं गाया जाता, ये नाम मंत्र है, इसको आप गा सकते हैं। श्री राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी, इनका 4 प्रश्न था, एक प्रश्न लिया गया था, बाकी 3 प्रश्न आज लेते हैं। इनका दूसरा प्रश्न गुरु जी, सूर्य को जल चढ़ाते समय लाख कोशिश बाद भी छोटे से पानी के छींटे पैर पर अनजाने में पड़ ही जाते हैं, क्या इससे सूर्य भगवान के प्रति अपराध लगेगा? नहीं नहीं, आपका भाव पवित्र होना चाहिए। वैसे इसके लिए उपाय है, जो छींटा आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वो ये है कि आप ऊंचाई पर खड़े हो, थोड़ा ऊंचाई पर खड़े हो, और जहाँ सूर्य भगवान का जल गिर रहा है, धार जहाँ गिर रही है वो कुछ नीचाई पर होना चाहिए, कम से कम 1-1.5 फीट नीचाई। तो वहाँ जल का छींटा आपके ऊपर तो नहीं आ पाएगा। अब आप बराबर स्तर पर होंगे, आपका पैर और सूर्य भगवान का जल जहाँ गिर रहा लेवल बराबर होगा, तब तो जल आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा नीचे हो, आप ऊंचाई पर हो, धार जहाँ गिरे तो छींटा नहीं आएगा। श्री राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है, पूजा या जप के आसन को अगर चेयर कुर्सी पर बिछा दिया जाए तो चेयर पर बिछे हुए उस आसन पर बैठकर किए हुए जाप का बराबर फल मिलेगा? ये उस व्यक्ति के लिए होता है ना, जो बीमार है, कोई तकलीफ है शरीर में, तो उसके लिए होता है कि आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति को तो आसन पर बैठे तो ज़्यादा अच्छा होता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, कहा जाता है कि सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम भागवत में इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर वो नाम लेते तो उनका समाधि लग जाती, इसलिए अन्याराधिता कहकर बस संकेत में लिया। पर भागवत जी में जब उन्होंने भगवान की इतनी सरस लीलाओं का कथन किया है, तो क्या उनसे भी उनका समाधिस्थ होने की संभावना नहीं थी, या फिर उनका राधा रानी को गुप्त रखने के पीछे कुछ और भी रहस्य है? हाँ, वो नाम की शक्ति अलग होती है। नाम जिसका सिद्ध हो जाता है तो नाम का उच्चारण होते ही पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है, और जो सुषुम्ना नाड़ी तीव्र जागृत होती है, और यहाँ तक कि मूर्छा या प्रेम की समाधि की अवस्था आ जाती है। तो इसलिए ये उनको पता था, वो तो महान सिद्ध पुरुष थे, तो उनको पता था कि यदि मैंने राधा का नाम बोला तो आंसू की धार चालू हो जाएगी और उसके बाद मैं डूब जाऊंगा समाधि में। इसलिए उन्होंने सोचा कि फिर राजा का क्या होगा, जिस राजा परीक्षित के उद्धार के लिए मैं आया हूँ, फिर वो बेचारा कैसे उद्धार को प्राप्त करेगा, मैं तो समाधि में डूब जाऊंगा, और 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए उन्होंने एक गोपी ऐसा कह करके कहा है कि एक गोपी जो विशेष आराधना की थी, अनयाराधितो नूनम, जिस गोपी ने ज़्यादा आराधना की थी, ऐसे बोला। तो कल्याण करना था, परोपकार की भावना से आए थे। खुद प्रेम समाधि में जाए तो उनका कोई नुकसान थोड़े था, लेकिन राजा का कल्याण करना था, इसलिए अपने को बहिर्मुख भी बनाना था, नहीं तो बोलते कैसे, केवल अंतर्मुख रहेंगे तो कैसे बोलेंगे। तो अंतर्मुखता के साथ बहिर्मुखता आंशिक रूप से रखनी थी। पूर्ण अंतर्मुख बन जाएंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे, इसलिए सावधानी स्वयं जानबूझकर सुखदेव जी ने कर रखी थी। राधे राधे।
अयोध्या से पूजा तिवारी जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी श्री राम जी की कृपा से होली पर आपके दर्शन प्राप्त हुए। मेरा प्रश्न यह है कि हाथ की रेखा से व्यक्ति की आयु या अन्य बातें जो लोग बताते हैं वह कितनी सत्य होती है? वो सत्य भले हो लेकिन जानने वाले कम होते हैं, पूर्ण ज्ञान नहीं होता लोगों को। ज्योतिष झूठा नहीं होता है, लेकिन ज्योतिष के जानने वाले पूर्ण जल्दी नहीं मिल सकते हैं। अब कोई न कोई उसमें बाधा बढ़ जाएगी। जैसे उन्होंने बताया कि आपकी उम्र इतने के बाद नहीं है। अब आपने कोई बहुत महान पुण्य किया, बहुत भजन किया, बहुत जप तप किया, तो वो संकट कट जाता है। मृत्यु जैसा संकट जो होता है वो कट जाता है, आयु बढ़ जाती है। बहुत महान परोपकार कोई करे, भगवान की सेवा का कार्य करे, तो ठाकुर जी कुछ दिन के लिए उसकी आयु बढ़ा देते हैं। और जैसे जयदयाल गोयंदका जी ने कहा था कि मैं अपनी 5 साल आयु राम सुखदास जी को दे रहा हूँ, तो 5 साल उम्र बढ़ा दिया उन्होंने। तो ये ईश्वरीय कार्य होता है, उसमें ज्योतिष रोक नहीं सकता किसी को। ज्योतिष तो सामान्य सूचना देता है, किंतु विशिष्ट बातें जो होती हैं, ईश्वरीय होती हैं, वो सबके ऊपर होती हैं। राधे राधे। भूपेंद्र सैनी जी हैं, दिल्ली से, इनका प्रश्न है, जैसे हम खाना प्रसाद में पाते हैं भगवान को भोग अर्पित करके ताकि रसेंद्रिय का दोष ना लगे, सुना है कि जब हम भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो इंद्रियों के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार बाकी सभी इंद्रियों जैसे चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय इत्यादि के दोषों को किस प्रकार भगवान को अर्पित करके पाया जा सकता है ताकि किसी भी इंद्रिय से कोई दोष न बन पावे? दुविधा का निदान करने की कृपा करें। पहली बात तो यह है कि आप स्वाद बुद्धि त्यागोगे तब प्रसाद बुद्धि का उदय होगा। जब आपने देखा अरे ये तो बहुत बढ़िया बना है, ये तो थोड़ा कम बढ़िया बना है, इसमें ऐसी ऐसी कमी रह गई, तो इसका मतलब प्रसाद बुद्धि गायब हो गई। अब स्वाद बुद्धि रह गई आपकी। आपने ये कम अच्छा है, यार इसमें नमक ज़्यादा या नहीं है, इसमें चीनी डालना भूल गए, ये सब करोगे तो प्रसाद बुद्धि आपकी रही नहीं। तो इसको दूर करने के लिए जब भोग लग जाए भगवान का और सबको बांट चुको, तो जो आपको लेना वो सब मिला दो एक में। उसी में खीर, उसी में कढ़ी, उसी में मिर्च और चटनी और चीनी, खीर, सब एक जैसा मिला करके पता न चले कि क्या चीज कहाँ था, कैसा था। आप फिर उसमें मत सोचो कि कैसा स्वाद है, तब प्रसाद बुद्धि आपकी उसमें टिक सकती है। नहीं तो स्वाद वाली बुद्धि जरूर रहेगी, तो प्रसाद की शक्ति कहाँ से काम करेगी जब उस पर प्रसाद की बुद्धि ही नहीं है। श्री राधे राधे। सोनू कुमार गुप्ता जी हैं, बक्सर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैंने शुद्ध तुलसी की माला ली है, उसको गले में धारण करने की क्या नियम है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तुलसी की माला को पहले ठाकुर जी के चरणों में रखो और ये पहना सकते हो। उनका आकार ऐसा है कि माला पहना सको। जैसे अब छोटे से ठाकुर जी हैं तो बड़ी सी माला कैसे पहनाओगे? बड़े ठाकुर जी हों तो उनको पहना दो और 2-4 दिन पहने रहें, उसके बाद झटपट नहीं उतारना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरी माला उनको पहनाओ, पहले वाली उतारो और उनके चरणों में रख करके फिर पहनो, या गुरुदेव का प्रसाद भी आप ले सकते हैं। जिनके दीक्षा गुरु नहीं हैं उनके लिए भगवान को ही पहनाना अच्छा होता है, और पहना कर झट से उतारना नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। राधे राधे। इंद्रराज जी, श्री गंगानगर, राजस्थान से, गुरु जी इनका प्रश्न है, मैं भक्त चरित्र तब से सुन रहा हूँ जब से आपने सुनाना शुरू किया था। कुछ दिन पहले रामायण जी का पाठ करना भी शुरू किया है। इसके अलावा नियमित पूजा पाठ घर में होता है। क्या अब भी घर में कोई वास्तु दोष रहेगा? क्योंकि हमारे घर को देखकर कोई कहता है कि मैंने गेट सही दिशा में नहीं लगाया है, कोई कहता है कि पानी की अंडरग्राउंड डिग्गी का स्थान सही नहीं है। बहुत उलझन में हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। अब उनको ये बोलो पृथ्वी को पहले सही दिशा में स्थापित करो,
तो सारी दुनिया का वास्तु दोष सही हो जाए। ये सब बातें बेकार की, भक्ति के सामने एकदम निरर्थक। भक्ति यदि है तो, यदि भगवान की भक्ति है तो निरर्थक बातें हैं ये, कोई वास्तु दोष नहीं। हाँ, यदि आप भक्ति नहीं करते हो तब वो ठीक है, उनकी बात मानी जा सकती है। लेकिन यदि भक्ति आप करते हो, आपके घर में कीर्तन होता है, भजन होता है, भगवान के चरित्र, भक्तों का चरित्र सुना जाता है, ध्यान पूजा होती है, आप गौ माता की सेवा करते हो, इस प्रकार से आप भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हो, तो आपको वास्तु दोष कोई छू ही नहीं सकता कहीं भी दुनिया में। आपका मकान किसी भी तरफ मुंह का हो और कैसा भी बना हो, नीचे हो चाहे ऊपर हो, कितने कोण हो, चाहे उसमें नरसिंह भगवान की दिशा हो और चाहे टेढ़ा सीधा हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, भक्ति नहीं करोगे तो वास्तु दोष वाले आपको तोड़वाते रहे मकान, तो ठीक नहीं होगा फिर वो। श्री राधे राधे। वंदना दीक्षित जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है 11 तारीख को आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि पितृ की पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान की पूजा को श्रेष्ठता देनी है। तो जो 15 दिन पितरों के आते हैं उसमें भी हमें पितरों को जल तर्पण नहीं देना चाहिए? कृपया थोड़ा समझाते हुए विस्तार से शंका का दूर करें। पितृन यान्ति पितृव्रता, ये मैंने कहा गीता जी का है श्लोक है, गीता जी के 9वें अध्याय का श्लोक है। पितृन यान्ति पितृयान्ति मध्या जिनोपिमाम यान्ति देवव्रतान देवान पितृन यान्ति पितृव्रता यान्ति मध्या जिनोपिमाम भूतान यान्ति भूतेज्या, भूतों को पूजने वाला भूत बन जाता है, पितरों को पूजने वाला पितर बन जाता है, और देवताओं को पूजने वाला देवता बनता है। और भगवान ने कहा मेरी पूजा करने वाला मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति वाली बात है, भक्ति की बात है, और वो कर्मकांड का विषय है जो आप कह रहे हैं। जो आपने कहा ना कि साल भर में 15 दिन पितरों का होता है, वो कर्मकांड का विषय, वो भक्ति का विषय थोड़े होता है। उसमें से पंडित जी ने जहाँ जहाँ जो चढ़वाया बनवाया, गोल गोल रखवाया, कर रहे हो, छुट्टी हो गई। किसी पितर का ध्यान करते हो क्या? कभी नहीं करते हो। भगवान का ध्यान करते हो। तो भगवान की भक्ति हुई, और पितरों के लिए कर्मकांड हुआ 15 दिन का। वो 15 दिन करके हाथ जोड़ लिया, विसर्जन हो गए, छुट्टी हुई। अब उसका नियम पालन हुआ। लेकिन यदि कोई नहीं कर सकता है, मान लो वो 15 दिन का कर्मकांड कोई नहीं कर सकता है, तो पितर पतित नहीं हो जाएंगे उसके। इस बात को समझ लो। अभी ध्यान आप लोगों का इधर उधर रहेगा तो नहीं समझ पाओगे। यदि पितरों वाला कर्मकांड जो 15 दिन पितृपक्ष का होता है आप करते हो तो हम मना नहीं कर रहे हैं, वो कर्मकांड का विषय है। लेकिन यदि उसको आप नहीं कर पाओ और कन्हैया की भक्ति में एकदम मतवाले रहते हो, तो महाराज सारी पितरों का उद्धार अपने आप हो जाएगा। सब पितरों का उद्धार हो जाएगा और सब ठाकुर जी के धाम पहुंच जाएंगे। और आपका गुण गाएंगे, आपका गुण गाएंगे कि मेरे वंश में ऐसा भगवान का भक्त हुआ कि हम सब लोगों को भगवान के धाम पहुंचा दिया। उसका महत्व ज्यादा है, कर्मकांड का महत्व उतना नहीं हो सकता है। कर्मकांड में विधि के पालन में थोड़ी कमी रह गई तो हो गया गड़बड़, उसका कुछ फल नहीं मिलने वाला। और भक्ति में विधि का पालन चाहे बिगड़ जाए कोई बात नहीं, भाव की रक्षा हो, भाव से आप करो प्रभु की भक्ति। आपकी विधि का महत्व नहीं, भाव का महत्व है। कर्मकांड में विधि का महत्व होता है, भाव होता ही नहीं वहां। तो इसलिए मुख्य है प्रभु की भक्ति, उससे पितरों का भी उद्धार होगा, आपका भी होगा। आप चाहते हो तो 15 दिन वो अपना कार्यक्रम कर लिया करो, लेकिन ये सच्ची बात है कि उठने से किसी पितर का उद्धार नहीं हो सकता है। वो तो उन लोगों के काम की चीज जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो चलो मन के संतोष के लिए वो कर लेते हैं। श्री राधे राधे। सहारनपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है बचपन से श्रद्धा भक्ति का वातावरण मिला किंतु गुरु नहीं मिले। इस समय 65 वर्ष आयु हो गई है, अब तो संभावना न के बराबर है।
डाक से और मोबाइल से बने हैं गुरु, लेकिन उनमें श्रद्धा है किंतु संतुष्टि नहीं है। महादेव के समक्ष गुरु बनाने का निवेदन भी किया है। पोद्दार जी का भाव वेश में दिए गए मंत्र का माला पर जप करती हूँ। संशय में हूँ, कृपया उचित मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। आज इस समय ऐसा नहीं कि गुरु हैं ही नहीं, गुरु सदा रहे हैं, आगे भी होंगे। लेकिन यदि आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आपकी श्रद्धा बहुत ऊंची हो तो पोद्दार जी को, तुलसीदास जी को या हनुमान जी को या शिव जी को आप गुरु मान सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि अब आप शिव जी के शिष्य हो या हनुमान जी के या श्री पोद्दार जी के, राधा बाबा के, ऐसे लोगों के शिष्य हो तो उसी के हिसाब से जीवन को भी पवित्र बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो मन में आए कूड़ा कचरा आप खाए जा रहे हो और कहे हो रहे हम तो भोले बाबा को गुरु मानते हैं। तो ऐसा करोगे ना तो शिष्य वाला जो लाभ मिलता है गुरु से वो नहीं मिल पाएगा। फिर आप महान गुरु के शिष्य हो तो अपने जीवन को भी महान करके रखोगे तो लाभ मिलेगा। श्री राधे राधे। विनीत जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है 108 मनके की तुलसी माला ली थी 6 महीने पहले मलुकपीठ से, उसी से मंत्र जाप करता हूँ। उसमें कुछ मनकों पे निशान नहीं है और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं है, पर कुछ समय पहले ही राधा कुंड से एक और 108 मनके की माला ली। ये माला मनकों में कोई फिनिशिंग नहीं है और इसका रंग भी थोड़ा लाल सा पड़ गया है और देखने से लगता है कि असली तुलसी की माला है। वंशीवट में एक कंठी वाले को दिखाया तो उन्हें असली बताई। क्या मैं इस माला से जाप शुरू कर दूं या फिर पुरानी वाली से ही करता रहूं? मुख्य जीवन में एक ही है, माला को मंत्र जाप के लिए मुख्य रखना चाहता हूं। यही होना चाहिए, एक ही माला रखनी चाहिए। उसमें ये बिल्कुल नहीं देखो कि ये फिनिशिंग अच्छी है कि ये कैसी है। ये जो तुलसी है ये पता है, ठीक ठीक पता हो। जो केवल तुलसी की माला बनाते हैं उनसे आप बनवाओ, अपने सामने बनवा लो। संदेह हो रहा है तो अपने सामने बनवा लो, 2-4 घंटा बैठ जाओ वहाँ। जीवन भर वही रखो, फिर कभी बदलो नहीं। उसके अंदर चार्ज हो जाता है, जैसे बैटरी चार्ज हो जाए ना, ऐसे समझो राम नाम से चार्ज हो जाती है माला। माला में शक्ति होती है। किसी को प्रेत भूत लगा हो ना, उसके सिर पर माला रख दो, भाग जाएगा वो। यदि भजन किया है तो, भजन किया है माला से, खूब भजन किया है तो उसके सिर पर रखते ही भाग जाएगा प्रेत, फिर लौट के नहीं आएगा। तो माला तो एक ही हो, उसी में जप करते रहो। इज्जत से रखो, जमीन पर जहां तहां मत डालो, पैरों में नहीं उलझती रहे, झोली में रखो, सिर से लगाओ, प्रणाम करो, भगवान के चरणों में रख दिया करो। तो झोली को कूट काट के नहीं धोना चाहिए। वो सब भगवान का चित्र या नाम बना होगा, हनुमान जी होंगे, तो पीटने से दोष लगता है। केवल ऐसे जल में डुबो, 2-4 बार हिला करके और उसके बाद ऐसे लटका तो सूख जाए। पीटना कूटना ये सब ठीक नहीं होता। तो अब आपको कोई अच्छी माला मिल रही है, फिर उसको ले लिया, पुरानी छोड़ दिया, इससे भक्ति नहीं बढ़ेगी। अपनी तो पुरानी माला ही अच्छी है, दूसरे की बढ़िया है तो उसको प्रणाम कर लो, भैया आपके लिए अच्छी, हमारी तो जो पहले की वही चलेगी। इस तरह से करना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरी पत्नी और बच्चे लहसुन प्याज खाते हैं, साथ रहने की वजह से उसी पात्र को धोकर इस्तेमाल करना पड़ता है। वो अपना अलग बना लेते हैं, मैं ठाकुर जी और अपने लिए अलग बनाता हूँ, प्रभु को भोग लगाकर फिर प्रसाद पाता हूँ, क्या यह ठीक है? पात्र वही नहीं होना चाहिए जिसमें लहसुन प्याज का भोजन बनता है, उस पात्र में भगवान के भोग का भोजन नहीं बनना चाहिए। उसके लिए अलग पात्र ले आओ, अलग बर्तन ले आओ, उसमें भगवान का ही भोग बने और वो सतोगुणी, कोई भी गंदगी दुर्गंध वाली चीज़ नहीं। और वो भोग भगवान का जो बना है उसको प्रभु को भोग लगाओ, फिर बांट करके आखिर में तुम लो। सर्वोत्तम यही है। गंदे बर्तन में दुर्गंध बनी रह जाती, उसका असर जाता नहीं, इसलिए उसमें भगवान के भोग के लिए नहीं बनाना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका गुरु जी इसी से जुड़ा एक प्रश्न है, एक नया कुकर और कढ़ाई लेकर आया हूँ और उसमें बनाकर के भोग लगा के पाता हूँ,
पर बाकी के पात्र पुराने हैं और मुझे प्रसाद पुराने बर्तन में ही पाना पड़ता है, जैसे प्लेट, गिलास, कटोरी और चम्मच। क्या कोई गलती तो नहीं हो रही है? आप जिसमें पकाते हो वो नया है तो आप भगवान को भोग लगा सकते हो, लेकिन भोग लगाने का जो पात्र होगा, जैसे आपकी थाली है, कटोरी है, वो भी नई होनी चाहिए। अपने लिए नहीं, भगवान के लिए तो नया रखो। अपने तो पत्तल में भी खा सकते हो, दोना में खा सकते हो, कागज के बर्तन जो आते हैं उसमें भी खा सकते हो, लेकिन भगवान के लिए तो बिल्कुल नवीन पात्र हो और उसमें कभी गंदी चीज नहीं डाली गई हो, वही होना चाहिए। श्री राधे राधे। अमेरिका से गुरु जी का प्रश्न है, महाराज जी, अमेरिका जैसे देशों में आए दिन गौ माता को काटा जाता है, वहाँ गौशाला खोलना क्या भक्ति में बढ़ोतरी करेगा? क्या देसी गाय की सेवा भी भगवान की सेवा मानी जाती है? देशी गाय वहाँ शायद मिल नहीं पाए। अब सेवा आप करोगे, फिर कोई खराब नहीं है तो अच्छा काम, लेकिन उसको आगे चलाने के लिए बड़ा इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने व्यवस्था सही नहीं की तो फिर उन्हीं गायों को लोग बेच देंगे, उनको काट डालेंगे लोग। इसलिए जहाँ गोभक्त लोग हों वहीं पर गौशाला का इंतजाम सही रहता है। गौ भक्त लोग रहेंगे तो उनकी सेवा होती रहेगी। अब आपको ही समझना पड़ेगा कि वहाँ गौ भक्त लोग हैं कि नहीं। गो भक्त लोगों के बीच में गौशाला अच्छी ढंग से पालित पोषित पूजित होती है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, अगर नाम जप के साथ मन में भोग वृत्ति भी है तो क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? क्या भोग वृत्ति को दूर करना ज्यादा जरूरी है या विरह वेदना को जगाना जरूरी है? पाप कटेंगे, आप भजन ज्यादा करोगे तो। भोग वृत्ति नहीं छूटी, लेकिन भजन बहुत करो, पाप कटेंगे। किंतु भगवान तो सम्मुख तभी आते हैं जब इतना ज्यादा रोना धोना चालू हो जाए कि लोग तुम्हें पागल समझें। रो रो करके रात दिन ऐसे तुम्हें खाने पीने तक की याद न रहे, बस रात दिन रोते रहो रोते रहो रोते रहो प्रभु के प्रेम में। जप की संख्या भले न गिन पाओ, लेकिन प्रेम में पागल होकर रोते रहो। अकेले में भाग भाग कर जाओ, लोगों के बीच में सुहाए नहीं बैठना। और भगवान के लिए रो रो करके बिल्कुल तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा दयनीय हो जाए, तड़पने वाली, चिल्लाने रोने वाली, कि लगे कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, तब भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन आसानी से नहीं मिल सकता है, स्वप्न में हो सकता है। आपकी भक्ति अच्छी है तो स्वप्न में दर्शन हो सकता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी, आजकल जैसे स्त्रियों पर अत्याचार होते हैं और बलात्कार होते हैं, उससे मेरा जी घबराता है और भक्ति से मन हट जाता है। विधर्मी बहुत क्रूरता करते हैं हिंदू स्त्रियों पर। क्या ये किसी स्त्री के पिछले जन्म की कर्म का फल होता है? क्या क्या स्त्री? जैसे स्त्रियों पे जो अत्याचार, बलात्कार वगैरह जो भी, आखिर में क्या बोले? तो वो पिछले जन्म के कर्मों का प्रारब्ध होता है गुरुजी, ऐसा पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखो भाई, ये तो ऐसा विषय है ना कि ये धर्मराज का विषय है। धर्मराज अर्थात यमराज, उनके यहाँ चित्रगुप्त रहते हैं, जिनके पास अनेक जन्मों का पूरा डाटा है, अनेक जन्मों का। ये एक जन्म का विषय नहीं है। अभी हम बहुत बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करें, बड़ी खोज जांच पड़ताल अनेक प्रकार के खोजते खोजते थक जाएंगे सब, तब भी कितना जांच कर पाओगे? इसी जन्म का, इसी जन्म का ही तो पता कर पाओगे। अब उसका रिलेशन पिछले जन्म का है तो वो तो जांच नहीं कर पाओगे, तो वो अननोन चीज है ना। अब वो जानता कौन है? धर्मराज जानते हैं, चित्रगुप्त जानते हैं, अपनी पहुंच वहां तक तो है नहीं, तो इसलिए ये विषय तो उन्हीं का है, तो उस चीज को कैसे कोई खुलासा कर पाएगा। हाँ, आप अपनी भक्ति में पीछे मत हटो। अरे
युद्ध भूमि में भी भगवान ने कहा था अर्जुन से कि अनन्य चिंतन करो, अनन्य प्रेम से भक्ति करो। बताओ वहां भक्ति जब हो सकती है तभी तो भगवान ने अर्जुन से कहा है। तो अपने को भक्ति से पीछे नहीं हटना है। अब जो परिस्थिति सामने आती है उसमें जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारा सेवा का दायित्व है, उसको भी करो, लेकिन भक्ति में पीछे मत हटो, तो मनुष्य जन्म का फल मिलेगा तुम्हें। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि जो हमें गुरु की प्राप्ति होती है, वो गुरु का मिलना या गुरु को प्राप्त कर पाना, ये इहलोक और परलोक दोनों का लिए होता है, या इसकी थोड़ी सी क्लैरिफाई करिए। और दूसरा इसी के साथ रिलेटेड है कि जैसे भगवान की हम भक्ति या समर्पण या शरणागत हो पाते हैं, साधना कर पाते हैं, और जो हमें गुरु की भी प्राप्ति होती है, क्या ये हमारा प्रारब्धवश होता है या फिर क्या है? श्री राधे। श्री राधे राधे। प्रारब्ध, जैसे तुमको कोई वस्तु की उपलब्धि होती है वो प्रारब्ध से हुई, लेकिन उसको तुम यूज कैसे करोगे, मिस यूज करोगे या बढ़िया ढंग से यूटिलाइज करोगे, ये तुम्हारे इंटेलेक्ट पर डिपेंड करता है। अब तुमने कोई अच्छी सी चीज खरीदी है, उसके द्वारा सबकी सेवा करो तो बढ़िया उपयोग हो गया। अब उसके द्वारा तुम दूसरों को नुकसान करने की चीज खोजो कि इसके द्वारा लोगों का नुकसान कैसे हो, तो वो वस्तु तुम्हारे लिए हानिकारक हो गई। इसी तरह से गुरु जो हैं उनका उपयोग हम कैसे करते हैं। अब जैसे शुक्राचार्य जी भी तो गुरु हैं, क्या शुक्राचार्य जी गुरु नहीं है? लेकिन उनसे राक्षस लोग क्या पूछते हैं, हम कैसे सबका नाश करें, ऐसा मंत्र बताओ कि हम चाहे जिसको चाहे उसको मार के खत्म करें। अब शुक्राचार्य जी से यही आविष्कार करवाते रहते हैं कि ऐसा कोई तरीका बताओ, ये सबका जितने पूजा पाठ भक्ति देवता देवी पंडित महात्मा संत भक्त सबका नाश करते हैं वो राक्षस लोग। तो गुरु तो है उनके पास, लेकिन गुरु के द्वारा अच्छा काम नहीं, बुरा ही काम वो अपने द्वारा क्रियान्वित करा रहे हैं। तो ऐसे ही हम गुरु के प्रति कितने समर्पित हैं, उनका क्या उपयोग कर रहे हैं, उनके माध्यम से अपना क्या उपयोग कर रहे हैं, इस बात को सत्संग से समझो। जीवन को पवित्र ढंग से सेवा परायण भक्ति परायण बनाओ, तब तो गुरु का लाभ हुआ। अब हमने बोल दिया दुनिया के सबसे बड़े संत का नाम, हम उनके शिष्य हैं, और कर्म कुछ भी नहीं किया वैसा, तो गुरु होते हुए भी लाभ नहीं मिलेगा। आपका जीवन महान हो, ये मुख्य चीज है, विशेष चीज है। महानता में विशेष चीज है प्रभु की सच्ची भक्ति। तो गुरु का भी आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।